यूके वेदर की मस्तियाँ, ठंडी ठंडी हवाएं और साथ थोड़ी सी पोइट्री, साथ केक, साथ सेलिब्रेशन। आपने व्लॉग को फुल एंजॉय करना है। मैं परवीन शाकर से बेइंतहा मुतासर हूँ और उनकी शायरी के कुछ जो अशार हैं मैं अर्ज़ करती हूँ। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। वो जब आएगा तो फिर उसकी रफ़ाकत के लिए उसमें गुल मेरे आंगन में ठहर जाएगा। आज हम वनीला स्पंज केक बना रहे हैं, बहुत सॉफ्ट सा डिलीशियस सा। और इसको बनाने के लिए हम देसी स्टाइल से बनाएंगे। ये देखिए बर्नर जो है इस तरह से हमने दो रखे हैं, दो रख के फिर उसके बाद हमने सॉस पैन रखा है। फिर सॉस पैन के अंदर हमने केक बनाने वाला जो टीन है वो हमने रखा है। फिर उसके बाद उसको हमने दम दिया, दम देके हमने केक बनाया। आपने फुल रेसिपी वॉच करनी है। लाइट सी बस ये कैंडल्स ऑन की और हमने छोटी सी सेलिब्रेशन खुद ही कर ली। वनीला स्पंज केक आज हमने बनाया है, वो हमने किस खुशी में बनाया है क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं माशाल्लाह से 150 अबव हो चुके हैं, तो उस खुशी में बनाया है। बिल्कुल इतनी खुशी हो रही है, ऐसे फील हो रहा है कि जैसे 50 के हो गए हो माशाल्लाह से ना जी। इतना आप सब बहन भाइयों की इतनी मोहब्बतों का शुक्रिया। ऐसे लगता है कि जैसे माशाल्लाह से इंसान जैसे थोड़ी सी प्रमोशन होती है ना तो बहुत खुशी फील होती है। जैसे इंसान एक जॉब करता है तो ऐसे लगता है कि जैसे आपकी वेज इंक्रीज़ हो गई हो, तो बिल्कुल ये वो वाली फीलिंग और वो वाली खुशी मिल रही है। सब आप बहन भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मिलजुल के प्यार मोहब्बत के साथ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। So tasty and yummy, and it's very nice and good. This is vanilla sponge cake, and I love it. And this is very so nice and soft. वीकेंड है, शेरू बेटे ने अभी पेंटिंग की थी तो थोड़ा सा नेल्स के ऊपर ना अभी पेंट लगी हुई है। बच्चों के हाथ जो इस तरह से हो जाते हैं पेंटिंग करते हुए, तो स्पंज केक जो है इस तरह से इंजॉय हो रहा है। और वीकेंड है और थोड़ा सा रिलैक्स टाइम भी होता है। थोड़ा सा ये होता है कि चलो पिक एंड ड्रॉप बच्चों को नहीं देनी होती, और चाय के साथ केक जो है इस तरह से इंजॉय हो रहा है। पेंटिंग की है शेरू बेटे ने, तो आपको थोड़ा सा अप्रिशिएट मस्त करना है। It's golden and blue, and then I just mixed the color, then I didn't mix the color, then I'm very good at this. शेरू that's nice. And this is very good. Did I give it to Mom? For mommy. Yeah. Nice, thank you. And you're welcome. हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। शीना के चैनल पे वेलकम है जी। आज हम बहुत मज़े का डिलीशियस सा सिंपल सा वनीला स्पंज केक बनाएंगे, वो भी बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाएंगे। ओवन में नहीं बनाएंगे, हम सॉस पैन में बनाएंगे। सेल्फ रेजिंग फ्लावर उसके लिए हमने लिया है 200 ग्राम लिया है। 100 ml मिल्क जाएगा, ये देखें मिल्क 100 ml मिल्क। पायरेक्स का या कोई भी जग ले लें मयर के लिए ना, तो आपको चीज़ें बनानी आसान हो जाएंगी। मयरमेंट वाला जो जग है उसमें आपको दिखाया है कि 200 ग्राम हमने फ्लावर लिया है। जो आपके 200 ग्राम आपके सामने जो सेल्फ रेजिंग फ्लावर हमने मयर किया था इस वाले जग के साथ, तो ये एक वाला जो छोटा गिलास होता है ना, शीशे का छोटा गिलास, ये 1/4 बन रहा है। ये देखिए इस तरह से 1/4 बन रहा है। 100 ml हमारा मिल्क है। ये देखिए एक गिलास का चौथा हिस्सा हमने बटर लिया है। आप ऑयल भी ले सकते हैं ना, कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसके लिए बटर लिया है। एक गिलास का ना जो छोटा गिलास होता है ना शीशे का छोटा गिलास, उसका चौथा हिस्सा। 2 मीडियम एग ले लेने, उनको आप इस तरह से प्याली में उनको तोड़ लें। तोड़ने के बाद जो एग है और एग के साथ जो 80 ml बटर है, उन दोनों को आपने ब्लेंडर में डालना है, जग में ना, जग में डाल के तो उसको आपने ब्लेंड करना है सिर्फ 2 झटके। एग्स बहुत अच्छे से हमने इस तरह से देखें बीट कर लिए हैं। अभी मिल्क जाएगा, हाफ कप शुगर जाएगा क्योंकि 100 ml हमने मिल्क डाला है, तो 100 ml ही शुगर जाएगा। जो कप हमने मेजर किया है ना वही कप जो हाफ है वो शुगर जाएगा। वनीला एसेंस हाफ टी स्पून। इस तरह से एक बड़ा सारा स्ट्रेनर लेंगे और इसको इस तरह से ऊपर रखेंगे, रख के तो स्ट्रेन कर लेंगे सेल्फ रेजिंग फ्लावर को। बेकिंग पाउडर जाएगा हाफ टी स्पून। एक चुटकी सॉल्ट डाल दें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, जस्ट 1 पिंच। देखिए कितने आराम से, कितना अच्छा माशाल्लाह से जो बैटर है रेडी हो चुका है ना। बस आराम से आपने आराम से ऐसे किया है, देखिए माशाल्लाह से आराम से।
और जब आपने सेल्फ रेजिंग फ्लावर डाल दिया ना, तो आपने ज़रा भी स्टे नहीं करना कि लाइक आपने उसे बॉल में छोड़ दिया और कोई और काम लग गए। जो बटर आपने मेल्ट किया वो भी इसी तरह नॉर्मल होना चाहिए, बहुत गरम गरम नहीं आपने डालना, ठीक है। क्योंकि बटर यहाँ यूके में तो मोस्टली टिक्की की सूरत में होता है ना, उस टिक्की को हमने मेल्ट किया, तो मेल्ट करने के बाद उसको ठंडा थोड़ा कर लेना है, ठंडा करके फिर इंक्लूड कर। मोल्ड को हमने इस तरह से बटर लगा लिया और अंदर ग्रीस प्रूफ पेपर जो है वो डाल दिया, ठीक है। और हमने बटर लगाया है, ठीक है, ऑयल नहीं लगाया, देखिए बटर लगाया है। जो मिल्क आपने इंक्लूड करना है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा वार्म होना चाहिए, जैसे लाइक 10 सेकंड के लिए आप माइक्रोवेव में गर्म करते हैं। तो बैटर हमारा रेडी हो चुका है, बैटर हम इंक्लूड करेंगे। यहाँ से क्लिप आपको ज़्यादा इसलिए दिखाया ताकि आपको पता चल जाए कि बैटर कैसा है, ना तो ज़्यादा पतला है ना बहुत ज़्यादा थिक है। बैटर आपने एंड तक डालना है, इसको ज़ाया नहीं करना, प्रॉपर सारा डालना है। एक देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा सेट हो गया है। मीडियम फ्लेम पे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए आप इस तरह से गर्म करेंगे सॉस पैन को, फिर उसके बाद इसको बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम, इतना लो फ्लेम। और इस सॉस पैन के अंदर हम रखेंगे केक, रखेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिल्वर फॉइल के साथ इस तरह से जो ऊपर वाला लीड है उसको हम इस तरह से कवर कर देंगे। नॉर्मल जो रोटी रखने वाला पोना होता है वो आप इस तरह से लिड के ऊपर पोना भी दे सकते हैं, स्टीम आपके अंदर रहे, और एक इस तरह से प्याली भी ऊपर दे सकते हैं, थोड़ा सा वजन रहे। जब पूरे 30 मिनट्स हो जाते हैं तो पूरे घर में खुशबू फैल जाती है कि केक बन गया माशाल्लाह। लेकिन मैंने पूरे 40 मिनट्स के बाद इसको ओपन किया था, तो 40 मिनट्स के बाद हमारा केक बन चुका था। परफेक्ट केक टाइम जो है ना, अगर आप इस तरह से बिल्कुल देसी तरीके से बना रहे हैं ना बर्नर के ऊपर, तो 40 मिनट्स में आपका केक बनता है। तो इस तरह से एक स्टिक लेके या नाइफ़ लेके तो आप चेक कर सकते हैं। तो टिन को जब मैं इस तरह से उल्टा करके केक निकालने लगी ना, तो मैंने हाथ आगे रखा ना, तो लेकिन वो अचानक से ही एकदम से नीचे आ गया और मेरा तो दिल ऐसे हो गया, हाय ला मेरा केक। तो लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा केक बिल्कुल सेव रहा था। कभी कभी देखिए ऐसे भी हैपन होता है ना, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप स्किप नहीं कर सकते कि आपको ना दिखाएं, कि आपके साथ भी ऐसे ये हैपन हो सकता है। मैं चाहती तो इसको स्किप कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया। और जब आप बनाएंगे नेक्स्ट टाइम तो आपने भी मेक श्योर करना है कि हाथ थोड़ा सा पास ही केक के रखना है ना। मेरा हाथ साइड पे चला गया तो केक मेरा नीचे आ गया। शुक्र अल्लाह पाक का ठीक ठाक रहा। तो टाइम थोड़ा सा ज़रा कम था क्योंकि मैं बिज़ी थी, तो मैंने गरम गरम केक ही कट कर लिया था। तो लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से केक बहुत मज़े का, बहुत डिलीशियस और बड़ा सॉफ्ट बना। आप खुद भी माशाल्लाह से ट्राई करें, और जब आप ट्राई करेंगे फिर आपने मस्त बताना है कि आपका केक भी परफेक्ट और इसी तरह से सॉफ्ट बना। सॉस पैन या हांडी के अंदर ना आप कोई स्टील की प्लेट या कोई बॉल भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ यूके में मेरे पास कोई चीज़ भी नहीं थी, तो समझ नहीं आ रही थी कि देसी स्टाइल से मैं कैसे बनाऊँ। तो इसलिए नीचे मैंने तवा पहले रखा था, फिर मैंने सॉस पैन रखा था। मुझे तो जेली डाल के या तुर्किश डिलाइट जेली डाल के ना केक खाने का बहुत मज़ा आता है, लेकिन बच्चों की वजह से ना वनीला स्पंज केक बनाना पड़ता है। तो होप सो आज आप केक को बहुत ज़्यादा पसंद करें, बिलीव करें, बहुत सॉफ्ट बना। केक पसंद आए तो आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्त करना है। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।